बंधुओं, इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार संसार रूपी बगिया के खिलते हुए फूल, ये बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं। और बच्चों के लिए माता पिता से बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। माँ अपने उदर में 9 महीने रखकर जाने कितने कष्ट उठाकर बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करती है, और पिता अच्छी परवरिश के लिए, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए देश विदेश में जाकर जाने कितनी मुसीबतों से धन कमाता है, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, अधिकारी बने, बहुत बड़ा अधिकारी बने। यह सपने होते हैं माता पिता के। और यदि वही बच्चा दारू जैसे राक्षस के चंगुल में फंसकर शराबी, कबाड़ी, जुआरी, चोर, डकैत और आतंकवादी बनकर पुलिस या फौज की गोली का शिकार बन जाए, या एक्सीडेंट का शिकार बन जाए, या जेल में चला जाए, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी जिन्होंने इतने बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। बंधुओं, प्रकृति का रूप ये बच्चियां साक्षात देवियां होती हैं, प्रेम का सागर होती हैं, और प्रेम ही संसार का सार है। इसलिए बेटियां नहीं तो संसार नहीं। और यदि वही बच्चियां दहेज दानव के कारण शिक्षा के अभाव में मानसिक रोग का शिकार बन जाए, या ससुराल जाकर भ्रूण हत्या, मासूम बच्चों की हत्या और आत्महत्या जैसा घोर पाप करने पर मजबूर हो जाए, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी जिसने यह दुनिया बनाई है। बंधुओं, माता पिता संसारी संकटों में सहयोग कर सकते हैं, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, कानून सजा दे सकता है, लेकिन इन अदृश्य दुष्टता को नहीं मार सकते, क्योंकि इसके लिए तपस्या की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस कार्य को अवतारी महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई साधारण व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर अपने कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्न जल त्याग कर तपस्या करता है, तो उससे मांगने पर वे अपने प्राणों की भी आहुति दे देगा, लेकिन तपस्या का एक अंश नहीं दे सकता। जो हमारे गुरु महाराज ने अपनी संपूर्ण तपस्या लगाकर इन अदृश्य राक्षसों को मारकर मर्यादा बनाकर श्री देव नारायण भगवान का अधूरा सपना पूरा करके हमको ही नहीं पूरे मानव समाज को बचाया है, धरती माता को बचाया है, सतियों की लाज बचाई है, बच्चियों की जान बचाई है, और हमारी आन बान शान बचाई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चियों को जीने का, बोलने का, शिक्षा का और अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार दिलाया है। यह भगवान नहीं तो क्या है? ऐसे संत रूपी भगवान की बनाई हुई मर्यादा की अवहेलना करना किसी पाप से कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर मौजूद और घरों में बैठी सभी माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि अगर किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी का पिता अगर छुप कर भी दारू पीता या बेचता है, दहेज लेता या देता है, तो हमें संगठित होकर उन्हें रोकना होगा, क्योंकि यह पाप है। अगर जन्म देना हमारा काम है तो इन पापों से बचाना भी हमारा काम है। बंधुओं, जो गुरु महाराज किसी को दर्शन नहीं देते, किसी का पानी तक नहीं पीते, वो ना तो हमसे वोट मांग रहे हैं, ना नोट मांग रहे हैं, वो तो हमारे हित के लिए द्वार द्वार जाकर दारू और दहेज जैसी बुराइयों की भीख मांग रहे हैं। और वो भीख मांगे उससे पहले ही इन बुराइयों को समूल नष्ट कर देना चाहिए, तब हम वीर गुर्जर कहलाने के हकदार होंगे।
क्योंकि वीर वह होता है जो खुद से लड़ता है, खुद के अंदर छुपी हुई बुराइयों से लड़ता है, या देश की रक्षा के लिए सीमा पर